कचरा चाहे सातवें आसमान पर हो या शांत समंदर पार हो, पुष्पा का उसूल कचरा करने का उसूल। ए भैया, ए भाभी, कूड़े वाला आया है, घर से कचरा तो निकालो। कूड़े वाला आया है, घर से कचरा निकाल। 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 एक कचरा खाने सब कचरो एक में कर दियो। अबे उन्हें अड़का देगा कबाब दे दे केरी। अरे सुनती हो, शर्मा जी की दुल्हन के ब्याह में 2 सीटर सोफा आया है। शर्मा की दुल्हन जो घर पे आई, संग 2 सीटर सोफा ले आई। और उसने मिश्रा जी के प्लाट में कचरा फेंक दिया। सुबह सुबह दोनों में लड़ाई हो गई। अब इतनी सी बात पे कोई लड़ाई करता है क्या? मेरा तो सुबह सुबह मूड ही खराब हो गया। और बाबूलाल की गैया ने प्लास्टिक खा ली, मर गई बेचारी। यार पता है सर ने क्या असाइनमेंट दिया है? हाँ यार, प्लास्टिक कलेक्शन, ये भी कोई टॉपिक होता है? हम नहीं जा रहे प्लास्टिक कलेक्शन में, लिखेंगे और सबमिट कर देंगे बस। और क्या? और बहन तू क्या कर रही है? वही घिसा पिटा असाइनमेंट, वही घिसा पिटा मटेरियल ढूंढ रही हूँ। अब टीचर चाहता क्या है? घर घर जाके कूड़ा बटोरे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इंडिया आया था और इंडिया में गाय को अपनी माता मानता है, उसको प्लास्टिक खिलाता है। What guys watching here? You who? I'm blogger partner, you know? Burger? No burger यार, blogger, do blog. Why you? You What are? do you say? What do you say? Which country? Europe, you know Europe? No. No Europe? Europe. What do you say? Tell me. Yes. अंग्रेजी में आपको? What are you doing here? No, I'm not here today. अंग्रेज चले गए तो आपको छोड़ दें। Tell me what they are doing. We are talking about assignment. What assignment is all about? Plastic collection. How do you collect this plastic? हम नहीं जा रहे कलेक्ट करने प्लास्टिक। हम क्यों करेंगे? टीचर कौन सा देखने आ रहे हैं? असाइनमेंट लिखेंगे और सबमिट कर देंगे। ये इंडिया की स्टूडेंट है, पेपर पे प्लास्टिक कलेक्ट करता है, पूरे इंडिया में फैलाता है। ये बुराई कर रहे हैं मेरी? निकल जा, जॉब करने आया बड़ा। तो साहिबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने ला रहे हैं इंदौर की चुलबुली और दिल्ली की खलबली। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, वो भी कव्वाली वाला। मेरी मर्जी, हाँ मेरी मर्जी, मैं चाहे यहाँ डालूं, मैं चाहे वहाँ डालूं, नदी को मैं समझूं नाला, सारा कचरा मैंने इसमें डाला, जंगल में पटकूं इसको और खेतों में फैलाऊं। मैंने सोचा सबको मैं दिखाऊं, सड़क पर कचरा और मैं कैसे फैलाऊं। ये अपना निकालो। आ रहा। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। वाह वाह। आए हो मेरी जिंदगी में बाहर बन के, कचरा तुमने फैलाया बहुत बार करके। आगे बिक गए हमारे चाहने वाले, बिक गए हमारे चाहने वाले।
करेगा। समंदर भी जहर होगा जब ये प्लास्टिक पिघलेगा। अब मैं कहता हूँ रे, अपनी बड़ी बड़ी बातें तू यहाँ ना कर, अपनी बड़ी बड़ी बातें तू यहाँ मत कर, पहले चुका अपनी जाएगा उधार। है मोर, अपनी छवि सुधार। निकल पढ़े लिखे गवार, निकल निकल। आगे बताओ। हो गया? अब सुनो, गाय के पेट में प्लास्टिक जाती है, गाय के पेट में प्लास्टिक जाती है, अंदर जाकर वही समाती है। मर गई समंदर की मछलियां सारी, और तुम सबको अभी भी शर्म नहीं आ रही? मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ प्लास्टिक डॉन। ये पप्पू प्लास्टिक अब अपने में लगा रहे। बोतल बिक रहा हूँ, पन्नी चाहिए, जीवन के सफर में प्लास्टिक चाहिए। अकेला है मिस्टर कबाड़ी चाहिए। दादा, दादा ये मेरी छोटी बहन कैसी है? ये अपनी प्लास्टिक एंड पन्नी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से ज्वाइन होना चाहती। आप इसे कुछ सिखा दो। तुम्हें पता है यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या गंवाना पड़ता है? नहीं। इज्जत। सुनो, तुम्हें अगर मुझे ज्वाइन करना है यहाँ पे तो पहले हमारा मोटो जानना होगा। क्या? तो हमारी कंपनी का मोटो है कूड़े के पहाड़ लगाना। दिल्ली में हो चुका है बच्चों, जयपुर में काम जारी है। अभी थोड़ा रोक दूंगा क्योंकि थोड़ा शनि भारी है। ठीक है, आओ ऑफिस टूर करवाता हूँ। दादा, दादा, आपने बोला था ना, तो मैंने हर जगह रंग बिरंगे डस्टबिन लगा दिए, लाल, पीले, नीले, हरे। अब ना लोग उसमें अलग-अलग डस्टबिन में अलग-अलग कचरा डालेंगे तो ऊपर के पास बहुत सारा कचरा आ जाएगा। हम ना बहुत सारे पहाड़ बना सकते हैं। दादा, कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे बेवकूफ, ये डस्टबिन जैसे लाइट लगा के वहाँ रानी रंगीली को नचवाने हैं क्या? तो फिर अब जो सूखा कचरा होगा ये लोग रिसाइकिल कर देंगे और गीले कचरे की ये खाद बना लेंगे और अपने पास क्या आएगा? आटा। जले पे सेक लगाओ, डस्टबिन सिर पे एक लगाओ। अरे मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। कॉम्प्रोमाइज। अरे आस्तीन के सामने ये क्या कर दिया? अब ये छोटा सा कचरा तो यहाँ दब जाएगा जिससे मेरा पूरा 1 साल का कूड़े का पार रह जाता है और फिर मैं अपना पूरा मोटो पूरा नहीं कर पाता हूँ। तनारी नारे नारी नारो पैकेट को हमेशा बीच से फाड़ो। दादा, 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 अपन के सूत्रों से पता चला है कि हर 1 मिनट 1 ट्रक कचरा समुद्र में जाता है। इससे अपना कितना लॉस होता है? इससे हम पूरा एक पहाड़ बना सकते हैं। दादा, कुछ तो करना पड़ेगा। दादा, कुछ जुगाड़ निकालो, कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत लॉस हो रहा है अपना। तुम किस कंपनी से हो? पहाड़ कचरा। अरे तो ओशन अपनी सिस्टर कंपनी है ना। अब पता है क्या होगा? जब वो बड़े बड़े ट्रक समुद्र में कचरा डालेंगे तभी तो वहाँ कचरा फैलेगा और उसी कचरे की मदद से तो अपन मालदीव और थाईलैंड जैसा आइलैंड बनाएंगे। तभी तो ये सब बेटे इधर बच्चा लोग उधर घूमने जाएगा और तभी तो अपन उससे पैसा छापेगा ना। दादा, चल। अरे मैं बुद्धि आज ही मार डालेगी क्या दादा को? इसमें माइक्रोप्लास्टिक होता है, कैंसर होता है, कैंसर। ले ले जल्दी। प्लास्टिक दादा सिर्फ प्लास्टिक को हाथ लगाता है, कभी मुंह नहीं। क्यों दादा? क्योंकि पैरों की जूती चाहे कितनी भी अच्छी ना हो, हाथों में तो नहीं पहन सकता ना। दादा दादा, आपने कहा था ना सारे डस्टबिन लगा दिए दादा, और हर डस्टबिन में कोई कचरा ही नहीं डाला दादा। अलग अलग तरीके के अलग अलग डस्टबिन पड़े, कचरा सारा बाहर पड़ा दादा। इसका कुछ करो ना दादा। दादा हिम्मत भी मत करना उस कचरे को हाथ लगाने की। तुझे पता है जब वो कचरा वहाँ रहेगा तभी तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग और राजनेता लोग वहाँ आके फोटो खिंचवाएंगे सफाई करने के बहाने। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा पेट कैसे पालूंगा फिर इस तरह? पता नहीं आजकल के पर्यटन लोग मेरा पूरा धंधा चौपट कराने में लगे हुए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे बना पाऊंगा मैं अपनी सल्तनत, और फिर कैसे बना पाऊंगा उसको KGF।
कचरा गार्बेज फीड, फिर कैसे फैलाऊंगा अपना कूड़ा राज। तो बच्चा लोग आपने देखा, तो इसमें क्या है, हम कूड़ा कहीं फेंक देते हैं और फिर ऐसे लोग अपनी कमाई दवाई करते हैं और हमें भी नुकसान ही होता है उससे, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक के जो रैपर्स होते हैं और वो बोटल्स होते हैं उसको हम कहीं इधर उधर फेंक देंगे, वो ज़मीन में दब जाएगा या फिर समंदर में चला जाएगा और वो हमारे पास उसे पूरा नहीं आता, छोटे छोटे टुकड़ों में माइक्रो प्लास्टिक के रूप में आता है, जो कि हमारे खाने में आता है तो हमारे अंदर चला जाता है। उससे बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है, जैसे कैंसर हो जाता है, हार्ट डिजीज हो जाती है, बहुत सारी हो जाती है और हमें ही नुकसान हो रहा है। पर अब हम क्या करेंगे, हम बहुत ज़्यादा ऐसे तो हर जगह से तो कचरा नहीं हटा सकते, प्लास्टिक नहीं हटा सकते, हम क्या कर सकते हैं, छोटी सी चीज़ कर सकते हैं। अगर जब हम मार्केट जाते हैं सब्जी वब्जी लेने, तो उससे प्लास्टिक ना लें, जो अगर आ भी गया एकदम खत्म नहीं होगा तो उसको कम से कम अलग अलग प्रकार के जो डस्टबिन से लगे हैं उसमें ही डालें। जो सूखा कचरा है वो क्या करता है कि ब्लू डस्टबिन में, जो गीला वाला है ग्रीन वाले डस्टबिन में, और जो कि रिसाइकल नहीं हो सकता और बायोडिग्रेडेबल उसको रेड वाले में डाल सकते हैं, ठीक है। और अब क्या करना है, अब हम बैग लेके आते हैं प्लास्टिक के, उसकी जगह क्या करें अब हम, अब अगर वो नहीं लेंगे तो हाथों में सामान नहीं लेके आएंगे, हम क्या करेंगे, कपड़े के या फिर जूट के बैग्स लेंगे और बोतल पानी पीने के लिए प्लास्टिक की बोतल होगी। अगर हम हटाए देंगे तो क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टील की बोतल लेके आएंगे, जिससे कि हमें नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। धन्यवाद।